एक गांव में राम नाम का एक लड़का रहता था। राम की शादी हो चुकी थी। अब उसके घर में वो और उसकी पत्नी रहती थी। एक दिन राम अपने काम के लिए जा रहा था। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि सुनिए, आप अगर आज काम पे जा रहे हैं तो मुझे शहर से कुछ चीज़ें चाहिए। राम ने कहा कि तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे सारे सामाने ला दूंगा। राम ने शहर में जाके जो उसकी बीवी ने कहा था वह सारी सामाने ले आए। उस सामान में राम की पत्नी ने भगवान के लिए वस्त्र और फूलों का माला मंगवाया था। उसने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनवाया और उसमें भगवान का मूर्ति को स्थापित किया। राम और उसकी पत्नी के विवाह को 3 से 4 साल हो चुके थे, लेकिन राम का अभी तक कोई संतान नहीं था। उसकी पत्नी हमेशा चिंता में रहती थी कि हमारे विवाह को इतने दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमें संतान का सुख प्राप्त हो। तभी राम और उसकी पत्नी बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पे राम के पड़ोस में रह रहे एक दोस्त की पत्नी आ गई। उसने कहा, राम भाई, क्या हाल समाचार है? राम ने कहा कि बहन, मेरा हाल समाचार ठीक है, तुम अपना बताओ। उसने भी कहा कि मेरा भी ठीक है। तभी उसकी नज़र उसकी राम की पत्नी पे पड़ा। उसने कहा, भाभी, आप इतने चिंता में क्यों हैं? क्या आपको किसी तरह का कष्ट है? आप मुझे बताइए। राम की पत्नी ने कहा कि देखो छोटी बहन, मेरी शादी को 3 से 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी हमें संतान की सुख प्राप्ति नहीं हुई है। मुझे डर लग रहा है कि मैं माँ भी बन पाऊंगी या नहीं। तभी उसकी राम की छोटी बहन ने कहा कि भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही शाम में मंदिर पे जाती हूँ और पंडित जी से पूछूंगी कि इसका क्या उपाय है। वह जो भी मुझे बताएंगे मैं आपको आकर बता दूंगी। इस तरह से राम की पत्नी अपने काम में व्यस्त हो गई। राम भी शहर की ओर चला गया और जैसे ही शाम हुआ, राम की छोटी बहन, मुँह बोली बहन, मंदिर की ओर जा करके पंडित जी से भेंट करने लगी। उसने कहा कि पंडित जी, मेरे ही पड़ोस में मेरे एक मुँह बोले भाई हैं जिनके शादी का 3 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी संतान का प्राप्ति नहीं हुआ है। तभी पंडित जी ने कहा कि बेटी, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। संतान सुख सबके नसीब में होता है, लेकिन जिसे भी यह सुख लेट से मिलता है उसे कुछ उपाय करना पड़ता है। उन्हें कह देना कि वह बृहस्पति देव का व्रत करेगी। बृहस्पति देव का व्रत करने से इतने चमत्कार होते हैं कि जिन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं है, वह भी अगर इस बृहस्पति व्रत को करेंगे, उन्हें संतान की भी सुख प्राप्ति होगी और संतान की आयु भी लंबी होगी। उसने पंडित जी ने उस छोटी बहन को सारे पूजा पाठ की विधियां बता दिए। अब वह वहां से घर की ओर आ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, भाभी, भाभी, कहाँ हैं आप? जैसे ही भाभी बाहर निकली तो कहा कि बोलो, तुम क्या समाचार लेकर आई हो? उसने कहा कि मैं अभी मंदिर से आई हूँ, वहाँ पे मुझे पंडित जी ने कहा है कि तुम अपनी भाभी को कहना कि बृहस्पति देव का व्रत कथा करने के लिए, चाहे तो आप 7 व्रत कथा कर सकते हैं, 11 व्रत कथा कर सकते हैं, 21 व्रत कथा कर सकते हैं, नहीं तो आप महीनों भर का बृहस्पति व्रत कथा कर सकते हैं। इस दिन सुबह उठ करके स्नान करके और बृहस्पति देव का पूजा पाठ करना है। बृहस्पति भगवान जी का
पूजा पाठ करने के साथ साथ पंडित जी ने कहा है कि एक छोटा सा केला का वृक्ष अपने ही घर के अगल बगल में लगा देने और वहाँ पे भी बृहस्पतिवार को जल देने के लिए। 7 बृहस्पतिवार करने से उसके बाद भी आप उसमें जल दे सकते हैं। उस दिन पीला चंदन से बृहस्पति देव को पूजा कीजिएगा, पीला फूल अर्पण कीजिएगा और फल में पीला ही चढ़ाइएगा। गुड़ और चना के साथ साथ बृहस्पति देव को दुभी भी चढ़ाइएगा। छोटी बहन ने अपनी भाभी को सारी विधियां बता दी। अब अगले ही बृहस्पतिवार से उसकी भाभी ने बहुत ही श्रद्धा से बृहस्पति देव का पूजा प्रारंभ कर दिया। देखते ही देखते एक बृहस्पतिवार बीत गया, दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आया। चौथा बृहस्पतिवार में राम की पत्नी का कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा था। वह जब अस्पताल गई दिखाने के लिए तो वहाँ पे भी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वह दोनों फिर से घर आ गए और फिर से उसने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही छठा बृहस्पतिवार आया, राम की पत्नी अचानक से बेहोश हो गई। जब उसका इलाज किया गया तो पता चला कि राम की पत्नी गर्भवती है। वह लोग बहुत ही खुश हुए और यह सब सारी उन्होंने कृपा बृहस्पति देव के वजह से प्राप्त की। अगले ही राम की पत्नी का अंतिम बृहस्पतिवार 7वां बृहस्पतिवार था। उन लोगों ने बहुत ही धूमधाम से बृहस्पति देव का उद्यापन किया। बृहस्पति देव को चुन्नी ओढ़ाई, फल चढ़ाया, गुड़ और चना चढ़ाया और गांव में गरीबों में वस्त्र के साथ साथ भोजन भी कराया। बृहस्पतिवार को वह लोग बहुत ही मन से मंदिर में जाके पूजा पाठ किए और पंडित जी को भी दान दक्षिणा दिए। इस तरह से वह हर बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु जी में जल चढ़ाने लगी। शीघ्र ही उसे एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे देखने से ही लगे कि कितना विद्वान हो, ऐसा आँख उसका था। इस तरह से राम और उसकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर के बृहस्पति देव के आशीर्वाद के लिए मंदिर गई और अपने बच्चे की दीर्घ आयु की कामना करने लगी। वह बृहस्पति देव की इस कृपा को सबको बताती थी और साथ में ही 101 पुस्तकें बांटी और गांव में बृहस्पति देव कथा करने को भी कहा। इस कथा को मात्र सुनने से और पढ़ने से ही बृहस्पति देव की कृपा हमेशा आप पे बनी रहेगी। जो यह कथा सुन रहे हैं उनके भी घर में सुख और शांति की कभी कमी नहीं होगी। जो यह कथा पढ़ते भी हैं उनके भी घर में सुख और शांति की कभी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज का बृहस्पति देव का यही चमत्कारी कथा था। मैं उम्मीद करूँगी आपको कथा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं इसके पहले भी बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप मेरे सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आप सभी के साथ फिर से एक बार मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।